हेलो खम्मगढ़ी, स्वागत है आप सभी का जीनियस एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की मिट्टियाँ। बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए धमाकेदार प्रश्न आज हम और लेकर आए हैं, जिसमें राजस्थान की मिट्टियाँ आज हम पढ़ने वाले हैं। हारा वही जो लड़ा नहीं। क्या है, पढ़ लो समय रहते। और आप समय रहते क्या है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, ताकि आपको आने वाले समय में आपको बेहतरीन क्या है दिन देखना पड़ेगा। और आपके लिए मैं बता देता हूँ कि बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 में आपकी बार सिलेक्शन यहीं से सर्वाधिक होने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और हमारा कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हमारा हो जाएगा राजस्थान जीके का, और हम अन्य क्लासेज भी जल्दी लगवाने वाले हैं। तो अब की बार 500 पार गाड़ी जाने वाली है। तो अगले मतलब कि आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि सर जी ये प्रश्न क्या है। यह आपका आज का प्रश्न है। एक बार सभी विद्यार्थी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आए अपने दोस्तों के साथ, जो बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहा है, या आपका कोई छोटा भाई बहन जो भी बीएसटीसी की तैयारी करना चाहता है, या आपका 12th प्रिपरेशन अभी चल रही है, उनको भी बता दें। क्योंकि जो बीएसटीसी में एग्ज़ाम देंगे ना 12th वाले, उनको क्या है समय बहुत कम मिलता है, ऐसे में भी ठीक प्रकार से तैयारी नहीं कर सकते। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो आती है, मतलब कि यूट्यूब की क्लास आती है यूट्यूब पर, इसको देख सकते हैं 12th वाले स्टूडेंट भी, जिससे राजस्थान जीके में उनको क्या है एग्ज़ाम में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाते हैं। मतलब कि व्याख्यात्मक रूप से हम अभी तो पढ़ा रहे हैं, बाद में आपकी क्या है वन लाइन क्वेश्चन और आपके क्या है थोड़ा फास्ट तरीके से चलने वाले हैं। तो आज की क्लास का ये प्रश्न है कि राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है। यह आपसे पूछा गया है। कछारी मिट्टी आपसे पूछा गई, ये हमारा राजस्थान है। अब आपको बताने कछारी मिट्टी उदयपुर, डूंगरपुर या सिरोही मिलती है। आपकी धौलपुर, सवाई माधोपुर एवं भरतपुर मिलती है। आपका चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में मिलती है। आपका बूंदी, बारा और कोटा में मिलती है। जो आपकी कछारी मिट्टी है, ये आपके पूर्वी क्षेत्र में, ये आपका पूर्वी वाला इलाका है, ये आपका पूर्वी राजस्थान। इधर क्या है कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, वो आपकी पाई जाती है। ये क्या है बहुत मतलब कि सबसे उत्तम प्रकार की ये क्या है मिट्टी है, जिसमें क्या है फसल एक प्रकार से बहुत ही अच्छी तरीके से उत्पादित होती है। तो कछारी मिट्टी ही आपकी धौलपुर और आपकी सवाई माधोपुर और आपके भरतपुर वाले इलाके में, मतलब पूर्वी राजस्थान में ये प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। और जो कल एक प्रश्न में डाउट था, वो क्या था, मैंने आपको बताया था रामगढ़ पहले तो मैंने क्या है 12 बता दिया था, 12। फिर उसके बाद बूंदी पर क्या है टिक लग गया था, बूंदी शायद कंफ्यूज हो गया था मैं, इसलिए तो इसका मतलब कि वो कल वाला प्रश्न था, उसका राइट आंसर आप 12 लगा लेना। 12 रामगढ़ पहाड़ियाँ क्या है 12 में है, जबकि एक रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य वो शायद उसकी तरफ से मतलब कि वो वाला ध्यान रहेगा शायद बूंदी में। फिर क्या है जो रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं वो आपकी 12 में, जबकि रामगढ़ विस्तारी जो अभ्यारण्य है वो आपका बूंदी में है। तो ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है कि राज्य में बालुका स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो आपकी बालुका वाले क्षेत्र है, मतलब बालुका स्तूप वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी है वो आपकी पाई जाती है। भूरी दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, पीली भूरी बलुई मिट्टी या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो बालिका स्तूप वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी पीली भूरी बलुई मिट्टी वो आपकी पाई जाती है। रेगिस्तानी वाले इलाकों में इस प्रकार की मिट्टी है वो आपकी पाई जाती है।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। मतलब कि रेतीली अरावली के किस भाग में है वो मिट्टी, मतलब कि आपको बताना है कि जो रेतीली प्रकार की है। उत्तरी भाग में या आपका पूर्वी भाग में, आपका पश्चिमी भाग में या आपका दक्षिणी भाग में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी, मतलब अरावली के पश्चिमी भाग में रेतीली रेतीली मिट्टी है वो हमारी क्या है, पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी के बीच अगला प्रश्न आ चुका है कि राज्य में चंबल और आपकी माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है, ये किस प्रकार की मिट्टी है। काली मिट्टी है, काप मिट्टी है, भूरी दोमट मिट्टी है, आपकी भूरी बलुई मिट्टी है। जो आपका चंबल और आपका माही बेसिन है, चंबल और आपका माही बेसिन, या आपकी मतलब कि चंबल और आपके जो माही बेसिन है इसमें आपकी मिट्टी पाई जाती है वो आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद कर लेना, क्योंकि जो ये आपका एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी वाला, उसमें शायद पूछा गया था 2023 की हम बात करें तो। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि मरुस्थलीय जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल बोई जाती है, कौन सी कौन सी बोई जाती है, कौन सी खाद्य फसल है वो आपकी क्या है। मरुस्थलीय जो आपका इलाका है मरुस्थलीय, उसमें क्या है पाई जाती है। तो मक्का है, बाजरा है, जौ है, आपका गेहूँ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर बाजरा में क्या है, हमारा फर्स्ट स्थान है बाजरा में, फर्स्ट। बाजरा उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में होता है, और आपके मरुस्थलीय वाले इलाकों में हम बात करें तो बाजरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सरसों सर्वाधिक क्या है यहाँ पर मिलती है, मतलब कि सर्वाधिक सरसों है वो आपका मतलब कि राजस्थान में सर्वाधिक सरसों आपको देखने को मिलती है। ये इधर की साइड होती है क्या पूर्वी राजस्थान की तरफ सरसों ज़्यादा होती है। और गेहूँ की बात करें तो श्रीगंगानगर साइड में क्या है, गेहूँ उत्पादन होता है। गेहूँ और ये आपकी जो चना और ये मक्का वाली जो फसलें हैं इनके लिए पानी की आवश्यकता होती है। जबकि जो बाजरे की कृषि है ये आपकी ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है। इन दिनों में क्या है बाजरा की कृषि की जाती है, क्योंकि ये हमारी क्या है बरसात पर डिपेंड करती है, मतलब कि बरसात पर निर्भर करती है ये वाली कृषि, खरीफ वाली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक एक प्रश्न आपके लिए अच्छी तरीक़ा से क्या है टाइपिंग मतलब टाइप करवाया गया है। जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, या उत्तरी भाग में, या आपका डी आपका यानी कि पश्चिमी भाग में। ये आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी है वो यानी कि जो जलोढ़ है यानी कि कछारी, ये आपकी पूर्वी राजस्थान, मतलब कि पूर्वी हमारा जो राजस्थान है इधर इधर की साइड है, यानी कि पूर्वी राजस्थान में ये प्रकार की क्या है मिट्टी है वो हमारी क्या है पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। ये आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक बीहड़ बीहड़ जो विस्तार है वो हमारा कहाँ पर है, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जयपुर, या आपका नागौर। जो सर्वाधिक बीहड़ हैं वो आपके यानी कि धौलपुर में मिलते हैं। कहाँ सर जी, धौलपुर में मिलते हैं। धौलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी इसका राइट आंसर हमारा होने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
हो जाएगा, धौलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि किस मिट्टी में लौह तत्व की मतलब कि अधिक मात्रा मिलती है, मतलब लौह तत्व की मात्रा है वो किस मिट्टी में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, जलोढ़, आपकी कछारी मिट्टी। तो लौह तत्व की मात्रा है, लौह तत्व की जो हमारी क्या है मात्रा है वो हमारी मिलती है लाल दोमट, लाल लाल और हमारी दोमट मिट्टी में क्या है मिलती है लौह तत्व की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल किया आसान किया, बस ठान लिया। तो ठान लिया कि अब की बार बीएसटीसी में 500 पार होने वाले हैं। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 7 पॉइंट यानी कि 6 से अधिक होता है, या आपका 5.05 शून्य आप उपयोग में से कोई नहीं। तो क्षारीय मिट्टी का पूछे तो यानी कि 7.6 से अधिक होता है। अगर पूछे सामान्य सामान्य मृदा का पीएच मान होता है यानी कि 6.7 से आपका 7.5 होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। सामान्य का होता है 6.7 या आपका 7.5 होता है पीएच मान, और आपका क्षारीय मिट्टी का पीएच मान होता है ये हमारा होता है 7.6 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अवनालिका अपर्दन कंदरा समस्या समस्या सर्वाधिक से मतलब कि जो प्रभावित है वो जिला कौन सा है। जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा या आपका धौलपुर। जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन है वो हमारी जो मतलब कि होता है ये क्या है कोटा में सर्वाधिक देखने को मिलता है अवनालिका अपर्दन, और ये मिलता है चंबल नदी में सर्वाधिक देखने को मिलता है चंबल नदी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चंबल नदी निकलती है जना पाव की पहाड़ी से, जना पाव की पहाड़ियों से एमपी से निकलती है महू जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से राजस्थान की किस श्रेणी मतलब कि मिट्टी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार की जो श्रेणी की मिट्टी है वो आपकी नहीं पाई जाती है। एंटीसोल्स, एरिडोसोल्स, हस्टीसोल्स, अल्फीसोल्स। जो ये मिट्टियों का वर्गीकरण है ये आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण वैज्ञानिक वैज्ञानिक वर्गीकरण। तो मैं इनको नेक्स्ट क्लास में मतलब कि एक अलग इनकी क्लास लूँगा, उनका वैज्ञानिक नाम आपको बता दूंगा जिससे आपका कोई भी प्रश्न क्या गलत नहीं हो सके। जो राजस्थान में एंटीसोल्स मृदा है क्या पाई जाती है, एंटीसोल्स मृदा, और एरिडोसोल्स भी पाई जाती है, और ये हस्टीसोल है ये मृदा राजस्थान में नहीं पाई जाती है। अल्फीसोल से भी मृदा भी पाई जाती है, यानी कि 3 ये मिट्टी पाई जाती हैं, जबकि ये हमारी ये वाली मिट्टी हस्टीसोल मृदा है ये हमारी नहीं पाई जाती है। मतलब कि सीईटी एग्ज़ाम 2023 में प्रश्न आया था कि राजस्थान में से मतलब कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है, ऐसे आया था राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इनका मैं आपको नाम बता दूंगा, वैज्ञानिक नाम कौन कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है, सबसे कम कौन सी पाई जाती है, एक अलग आपके लिए क्लास है वो हम लाने वाले हैं। जो एंटीसोल मृदा है एंटीसोल ये हमारे सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी पाई जाती है, यानी कि आपका ये पश्चिमी राजस्थान में ये प्रकार की मिट्टी है वो हमारी सर्वाधिक देखने को मिलती है। एंटीसोल सर्वाधिक राजस्थान में मिट्टी पाई जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया सर जी। सभी स्टूडेंट क्लास को एक बार शेयर करके आएँ अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि मैं आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाने मतलब कि हर बार आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मतलब कि क्वेश्चंस आपके लिए पढ़ाए जाते हैं।
एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए, क्योंकि मैं मतलब कि जीके में क्या है थोड़ा ज़्यादा अनुभव रखता हूँ, इसकी तरफ से क्या है मुझे पता है कि बीएसटीसी एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा आते हैं, किस टॉपिक से कम आते हैं। तो आप हमारे चैनल जीनियस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे तो आपका जीके में यानी कि 45 प्लस का हमारा टारगेट रहने वाला है। 45 पार यानी कि मतलब कि 45 प्लस क्या आपके सही हो जाएंगे राजस्थान जीके में। आप क्या है मेरे साथ बने रहिए एंड तक। हमारी इतनी बड़ी क्लास भी नहीं होती है, आपने देखा होगा 14 से आपके 15 प्रश्न हैं वो हमारे राजस्थान जीके में क्या है वो छपे थे बीएसटीसी 2024 में। मात्र हमारी कितनी क्लास थी, 8 या 9 हमारी क्लासेज हैं वो हमने लगाई थी। 10-10 15-15 मिनट की क्लास थी, उनमें से काफ़ी प्रश्न देखने को मिले थे। मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया है। तो अब की बार धुआं धुआं करने वाले हैं 2025 में। तो आज का प्रश्न ये है कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। जो सर्वाधिक जो राजस्थान में बेकार भूमि है वो आपकी यानी कि जैसलमेर ज़िले में पाई जाती है। तो जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि मृदा अपरदन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है। मैंने आपको बता दिया है पहले अगले प्रश्न में, मतलब कि पिछला जो प्रश्न था उसमें बताया था कि सर्वाधिक जो अपरदन होता है, अवनाली का अपरदन वो होता है आपका लूनी नदी में नहीं होता है, बनास में भी नहीं होता है, काली नदी ये कौन सी है, काली नदी ये भी नहीं होता है, घग्गर नदी भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है चंबल नदी। चंबल नदी में सर्वाधिक अपनालिका अपरदन है वो सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ई नंबर लिख लेना, ई ऑप्शन लिख लेना चंबल नदी। एक काली नदी काली नदी जान कौन सी नदी आ गई है, यहाँ पर लिख लेना चंबल नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है कि ऊसर भूमि किसे कहते हैं। ऊसर भूमि किसे कहते हैं। खारी एवं लवणीय भूमि को, पर्वतीय प्रदेश पर स्थित भूमि को, सागर के किनारे की भूमि को, या आपके नदियों के किनारे पर स्थित जो आपकी भूमि होती है या उसे कहा जाता है ऊसर। तो ऊसर कहा जाता है आपकी खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर कहा जाता है। ऊसर आपका जो खारी एवं लवणीय भूमि को ऊसर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है सर जी। आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है ये कि रेगुर मृदा संबंधित है। रेगुर मृदा किससे संबंधित है। काली मृदा, लाल लूमी मृदा, बलुई मृदा या आपका दोमट मृदा। ये भी प्रश्न मैंने बता दिया था पहले, आप ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। रेगुर मृदा कहते हैं काली मृदा को कहा जाता है। काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। ये आपकी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो आपका ये हाड़ौती वाला क्षेत्र है ये वहाँ पर मिलती है काली मिट्टी। सवाईमाधोपुर वाले एरिया हो गया उसमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये प्रश्न मतलब कि इस प्रकार का मध्यम काली मिट्टी, ऐसा कुछ प्रश्न आया था 2022 में शायद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी है उसे रेगुर मृदा कहा जाता है, मतलब कि उपनाम। तो आज के हमने टॉप 15 प्रश्न आज हम आपके बीच लेकर आए थे, और कमेंट करके जो बताएं आज के 15 जो प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न हैं वो राइट हुए हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जीनियस एजुकेशन एकेडमी, इस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट किसी प्रकार की या अन्य भर्तियों से संबंधित हो या आपकी क्लास नोटिफिकेशन हो, इस सभी प्रकार की मतलब की सूचनाएं वहाँ पर प्रोवाइड आपके लिए करवाई जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलें। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जल्दी आपको मतलब कि राजस्थान जीके के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। राजस्थान जीके के नोट्स हैं वो आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। और हाँ,
कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि BSTC एग्ज़ाम 2025 में हमारे द्वारा बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट है वो आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।